बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को अनीस उमर चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। हर तरफ हरियाली नज़र आ रही थी। बाइक की तरफ निकल आए बिलाल और मैं, और माशाल्लाह से ग्रीनरी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि सुबह के टाइम वैसे भी ग्रीनरी को देखना भी चाहिए और महसूस भी करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ तो देख के वाकई लग रहा था कि सेहत के लिए वाकई अच्छी लग रही थी, आँखों को ठंडक मिल रही थी ग्रीनरी को देखकर। ये वो जगह है जहाँ पर हमारा सारा बचपन गुजरा और मैंने भी प्रेप क्लास से स्टार्ट यहीं पर लिया था और माशाल्लाह से अपनी तालीम मैंने यहीं पे सेकेंड ईयर तक की और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग आगे कॉलेज में चले गए। लेकिन यहाँ पर ये था कि मोस्टली हमारा पूरा बचपन जो है ना वो यहीं पे गुजरा था। बहुत अच्छा टाइम गुजरा था और अब तो ऐसे लगता है जैसे पता ही नहीं चला, इतने जल्दी वो टाइम गुजर गया, स्कूल का भी और कॉलेज का भी। तो बचपन की यादें बहुत ही अच्छी होती हैं। वो तो याद करके इंसान का ये दिल चाहता है कि वो वक्त वापस आ जाए और हम वहीं पे चले जाएं दोबारा से। और कॉलोनी के साथ तो एक वाबस्तगी, ये तो एक अलग ही मतलब कि फीलिंग्स आती हैं। बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा और बहुत सेफ़ एरिया, बहुत खूबसूरत जगह। और स्पेशली जहाँ पर आपका बचपन गुजरा हो तो वो चीज़ तो एक नेचुरल सी अटैचमेंट होती है उस जगह के साथ। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी है। जब भी यहाँ पर जाएं तो बहुत अच्छा लगता है और दिल चाहता है कि कुछ टाइम जो है ना गुजारें और दोबारा अपने उस कॉलेज में जाने को दिल करता है। लेकिन मैं हर दफ़ा इरादा करके भी जाती हूँ कि मैंने जाऊँगी, अपने टीचर्स के साथ टाइम भी स्पेंड करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जाके जो है ना वो अजीब सी मसरूफियत स्टार्ट हो जाती है और कुछ बच्चों की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है। हर दफ़ा प्लान ही बस करती हूँ और रह ही जाता है इसी तरह। तो इस दफ़ा भी मेरा यही इरादा था कि मैं जाऊँगी तो मैं लाजमी अपने कॉलेज भी जाऊँगी और अपने सब टीचर्स से भी मिलूँगी। लेकिन ये जो है ना ऐसा हो नहीं पाया। इस दफ़ा भी यही रहा कि बस अभी जाते हैं और टाइम गुजर गया और पता ही नहीं चला। 1 वीक था मेरे पास, लेकिन 1 वीक ऐसे गुजरा कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हवा की तरह टाइम गुजर गया। लेकिन फिर भी ये अच्छा था कि कॉलोनी चले गए थे, देख ली थी दोबारा से वही सारी चीज़ें। अच्छा लगा क्योंकि मैं पूरे 1 साल के बाद गई थी तो इसलिए मुझे कुछ चेंजिंग भी लग रही थी, कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ न्यू लग रहा था। लेकिन ये अच्छा हो गया कि एक दफ़ा देख लिया। तो आज हमने बनाना था मैकरोनी, बनाने थे बच्चों के लिए, जो मैंने बहुत फरमाइश की थी और हुआ है कुछ इस तरह की। मैकरोनी में जो है ना वो बच्चों की पसंद से ज़्यादा ही हो गई, स्पाइसी हो गई। तो ये फिर ऐसा हुआ कि हमने खुद ही ज़्यादा खाई। बच्चों का तो सिर्फ नाम था क्योंकि स्पाइसी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पेशली उमर, बिलाल जो है ना वो हर तरह की चीज़ शौक से खाता है। माशाल्लाह से मेरे पास ही खड़ा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि मैं मम्मा यहीं है तो मैंने यहीं पर बैठना है। जो मैं कर रही हूँ मेरे साथ साथ वो भी हिस्सा ले रहा था और जो है ना खेल रहा था। ऐसा ही हुआ, फुल टाइम वो मेरे साथ किचन में ही रहा है। जितने टाइम रह रही हूँ उतने टाइम वो भी मेरे साथ रहा है। मुझे भी कंपनी मिलती रही, अच्छा लगता रहा है। लेकिन ये था कि कभी कभी ऐसा करता है कि कुछ उल्टा काम कर देता है और जो है ना आपकी सारी अटेंशन वो खुद ले लेता है, काम कुछ गलत हो जाते हैं। लेकिन अच्छा लगा पास रहा है तो ये थोड़ी सी टेंशन नहीं होती कि पता नहीं बाहर क्या कर रहा होगा। तो मैकरोनी का बता रही थी कि उसमें ये हुआ कि स्पाइसी बहुत ज़्यादा होगी तो हम लोगों ने खुद इन्जॉय कर ली। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कुछ और बना दिया। लाल को स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके बाद उमर वो तो बस सिर्फ मीठी चीज़ें खाता है। मोस्टली कह रहा था मुझे हलवा खाना है और हलवे का ही शौकीन है। तो बस हर बच्चे की नेचर जो है ना वो डिफरेंट होती है। एक ही घर में है ये तीनों की डिफरेंट नेचर है। सबसे मज़े की जो है ना बिलाल की है क्योंकि वो कुछ शरारती भी है और एक्टिव भी है, तो उसके साथ अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो कॉलोनी में फिर हमारा ये था कि 2 दिन हम मज़ीद रहे। उसके बाद हमें जाना था कि सरगोदाम की तरफ। मुझे वेट भी था कि हम कब जाएंगे क्योंकि पूरा साल हो गया था मैं वहाँ पर भी नहीं गई थी। लेकिन ये था कि मैंने कहा गरम है और कुछ नहीं कह रही आपको, ये नहीं चाहती कि कुछ टाइम और गुजर जाए। ऐसा ही होता है कि जब आप लोग कहीं टाइम गुजारना चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी गुजर जाता है और जहाँ पर हमारा दिल नहीं होता कि हम यहाँ कुछ टाइम रुकें, वो टाइम बहुत रुक रुक के चलता है। ज़िंदगी का हिस्सा है, टाइम ने गुजरना है, वो गुजर जाता है। बस ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं। बुरा कुछ नहीं लगना चाहिए क्योंकि हर चीज़ को हंस के खेल के एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। मेरे तो अपने साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ और उसको सर पे सवार कर लेती हूँ। यही मेरी मुझे लगता है सबसे बैड हैबिट है। लेकिन बस ये बात है कि नेचर होती है, हर इंसान की डिफरेंट होती है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले नेचर चेंज नहीं होती है। कोई बात नहीं, कभी कभी हम भी अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी बुरे हो जाते हैं।
तो चैनल पे ऐड करेंगे। गुस्सा जो है ना वो सबसे बड़ी बीमारी है, और मेरे साथ यही मसला है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जितने जल्दी आता है उतने जल्दी उतर भी जाता है, लेकिन बस आता है। बनाती जा रही हूँ, यहाँ पर अपलोड तो नहीं होती, अपलोड वहीं पता नहीं क्यों ऐसे है। और चाय के बगैर तो हर चीज़ अधूरी है। चाय ना हो तो बस मुझे तो लगता है जैसे दिन की शुरुआत भी चाय से करनी चाहिए और इख्तिताम भी चाय पे करना चाहिए। मोस्टली लोगों के साथ ये होता है। अब जैसे गर्मियाँ होती हैं तो उसमें नहीं इतना दिल चाहता, लेकिन फिर भी 1-2 कप दिल चाहता है कि हों। और जब सर्दियाँ आती हैं तो बस और काम ही कोई नहीं होता। मेरा तो सारा दिन चाय ही बनानी है, चाय चाय और चाय। इसी चाय से मैं दिन शुरू करती हूँ और इसी चाय पे दिन मैं ख़त्म कर देती हूँ। और साथ मेरे हैं चाचू, तो उनकी भी कुछ नेचर इस टाइप की, उनको भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों मिल के फिर से इंसाफ करते हैं चाय के साथ। और शुक्र ये है कि उनकी भी पसंद है, वरना अकेले मेरे लिए बनाना भी मुश्किल होता और फिर सब घर वालों ने भी कहना था और काम ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको पसंद है तो मुझे बनानी वैसे भी पड़ती है, तो साथ मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ। और वैसे ये है कि चाय दूध वाली हो तो फिर अच्छी भी लगती है, वो अच्छी होती भी है। जो अगर बहुत पानी वाली हो तो वो चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इलायची हो तो और ही मज़े की होती है। वैसे मैंने सुना था कि मसाले वाली चाय भी होती है, और इसकी रेसिपी भी मैंने देखी थी 1-2 जगह, लेकिन ये है कि अभी तक बनाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि वो थोड़ी सी जो है ना डार्क टाइप की है, और वो फिर पता नहीं चाचू भी पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि मैं उनके लिए बनाती हूँ तो फिर साथ खुद भी ले लेती हूँ। तो उसमें यही होता है कि कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी सी हो जाती है, तो वो पता नहीं पसंद आएगी उनको या नहीं। लेकिन ये सिंपल जो चाय होती है इलायची वाली, ये ज़्यादा ज़बरदस्त है हमारे लिए। तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें प्लीज़। काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सपोर्ट मी। मेरे चैनल को जितना भी हो सके शेयर किया करें, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस अब तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन व्यूज़ इतने ख़ास नहीं आ रहे हैं, और ये चीज़ जो है ना वो डिसहार्ट करती है कि इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा है। तो प्लीज़ काइंडली जो भी वीडियो को देखता है उसको लाजमी लाइक भी किया करें, शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आती है तो उम्मीद तो करती हूँ पसंद आएगी, क्योंकि इतनी मेहनत जो होती है। तो अपने दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।